हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम इंडिया से जर्मनी कैसे आ सकते हैं, उसके लिए हमको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, क्या प्रोसेस रहती है, आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, एंड कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी फ़ी है, और कौन यूनिवर्सिटी हम इधर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आप सब इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आपको मेंशन करना चाहता हूँ। फर्स्ट हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एंड मेन प्रोसेस, एपीएस प्रोसेस। एपीएस इज़ बेसिकली हमको हमारे 10th 11th 12th बैचलर्स आपने किया तो बैचलर्स के डॉक्यूमेंट, आईएलटीएस के डॉक्यूमेंट, वो सबको आपको दिल्ली कॉन्सुलेट में भेजने होते हैं। एंड देन वहाँ से एम्बेसी और कॉन्सुलेट के एम्प्लॉइज़ आपके कॉलेज में या आपकी स्कूल में कांटेक्ट करके आपकी सब बैचलर्स डिग्री या 10th 12th मार्कशीट वो सब वेरीफाई करके कि इसको इतना मार्क परसेंटेज है या नहीं, और वहाँ से कंफर्मेशन मंगवाते हैं। और ये प्रोसेस में अराउंड आपको मिनिमम 45 डेज लगते हैं। और उसके बाद जब आपका एपीएस आ जाए एंड देन आपको आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना, तो यूनिवर्सिटी एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको वीपीडी मंगवानी पड़ती है। और वीपीडी मंगवाओ, उसके बाद में कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, लाइक मैं बर्लिन में रहता तो बर्लिन के पास एक बीटी कॉटबस यूनिवर्सिटी है। तो बेसिकली आपको बीटी कॉटबस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, आप कंप्यूटर फील्ड में हो तो वहाँ पे 2 कोर्स चलते हैं, कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। तो वहाँ पे जाके आप उसकी डेडलाइन दे सकते हो। और अराउंड सितंबर इनटेक के लिए जून और या जुलाई लास्ट वीक में उसका एंडिंग डेट रहता है। और आपको वहाँ पे जाके वीपीडी अपलोड करनी है, अपनी आईएलटीएस का रिक्वायरमेंट है, आई थिंक B2 लेवल है, तो वो अपलोड करना है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे तो एपीएस इनिशियली वीपीडी एपीएस नहीं चाहिए, और वहाँ तो आपको ऐसे यूनिवर्सिटी मिल जाती है। और मोस्टली इधर यूनिवर्सिटी में आप जर्मन कोर्स लोगे तो आपको बेनिफिट है, नहीं तो इंग्लिश कोर्स भी अवेलेबल है। और जर्मन कोर्स से लिए आपको मिनिमम B1 लेवल रिक्वायरमेंट रहती है। और आप जर्मन क्लासेस भी इंडिया से करके आओ तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बिकॉज इधर जितनी भी जॉब है, आई थिंक 95% ऑफ जॉब वो जर्मन स्पीकिंग जॉब्स है, तो आपको उसमें बेनिफिट रहेगी। या 5% जॉब जैसी, लाइक मैं अभी कर रहा हूँ वेयर हाउस में, फिर उसके पहले मैंने किया था फ्लिंक में एज अ राइडर, फिर अभी मेरी जॉब चली एज अ असिस्टेंट एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो जर्मन A1 लेवल आता है अभी, तो वो मेरे लिए बेनिफिट है कि मैं वहाँ पे भी जॉब कर सकता हूँ। और आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिल जाए, वहाँ से कंडीशनल लेटर मिल जाए, और आपको एपीएस की डॉक्यूमेंट आ गई है, तो आप उसके बाद वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। कॉन्सुलेट VFS एक थर्ड पार्टी कंपनी है, और वो सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके वो उसको आगे एम्बेसी में पास करता है सब। जब आप VFX में डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, फिर आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है, तो आपको ऑफलाइन बॉम्बे या कोई भी रीजन है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। लाइक आप गुजरात से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, तो आपको बॉम्बे की जो VFX है उसमें जाना पड़ता है। फिर VFX से आपका जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो कॉन्सुलेट में जाते हैं, और वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और फिर आपको वीज़ा देते हैं। और डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक हुई या कुछ रिक्वायर है तो आपको VFS या कॉन्सुलेट से मेल आएगा कि आपको आपका IELTS का रिजल्ट चाहिए, आपका 10th और 12th की मार्कशीट मिसिंग है तो वो चाहिए, तो वो आपको VFS में जाके रीसबमिट करनी पड़ती है। या तो आपको ऐसा लगे कि आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं। और इंटरव्यू में भी ऐसा है कि फ़ोन इंटरव्यू रहता है और इन पर्सन इंटरव्यू रहता है। फर्स्ट कॉल इंटरव्यू आता है, और उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो हमको इन पर्सन इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। तो उसकी वो डेट देते कि आपको 10 या 12 दिन के बाद आपको आना है और आपको इधर इंटरव्यू देना है। और जब अराउंड
वीज़ा की फ़ाइल आप सबमिट करो तो उसके आई थिंक कई लोगों के वीज़ा 5-6 दिन में भी आ जाते हैं। मेरा 15-20 दिन हुआ था, उसमें भी आ जाते हैं, और कई के 2-3 महीने भी लग सकते हैं वीज़ा में। डिपेंड्स अपॉन योर फाइल और आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ किया है उस पर भी डिपेंड है। और मैं इधर एक मेन चीज़ बोलना चाहूँगा, और जो डिटेल्स है जो कि हम APS के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, VFX में फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं, क्या क्या इन डिटेल रिक्वायरमेंट है। अभी ये वीडियो स्मॉल है तो मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, उसके आगे सब वीडियो आएगी कि हाउ टू अप्लाई इन VFS, हाउ टू अप्लाई इन APS एंड सबकी वीडियो आएगी। और आपको ये भी मैं गाइडेंस दूंगा कि आपको एजेंट नहीं रखना है तो आप क्या खुद से प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो मैं अपने अगले व्लॉग में बताऊंगा। मेन चलो मैं उसका भी बोल देता हूँ कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको एजेंट नहीं रखना चाहिए, बिकॉज पब्लिक यूनिवर्सिटी में मोस्टली सभी एजेंट को कुछ कमीशन वो सब कुछ नहीं मिलता है। और जो अच्छे एजेंट रहते हैं वो सामने से बोल देते कि हमको पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको 25 या 30 हज़ार जितना भी उसका चार्ज है तो वो देना पड़ता है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो 8 या 9,000 रुपीज़ हमारी फ़ी रहती है, तो उसमें से 1-2 लाख रुपये जितना भी होगा 5% 10% तो वो एजेंट को यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देगी। और मैं अगले व्लॉग में वो भी बताऊंगा कि इधर के कैसा लाइफस्टाइल है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, और इधर हम कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे जॉब फाइंडिंग कर पाते हैं। और मेन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मैं इधर लैंड हुआ 6 सितंबर, तो तब से मैंने सिर्फ 10 या 12 दिन ही हुआ था अराउंड, और मेरे को मेरी पहली जॉब मिल गई थी जर्मनी में। और अभी तक 4 महीने में मैंने 6 से 7 जॉब चेंज कर लिया है। वो भी कैसे किया, कैसे कनेक्शन बिल्ड करने चाहिए, कैसे क्या सब कुछ करना चाहिए, वो मैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस में जो भी है मेरा एक्सपीरियंस है आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये इस वीडियो में। सो चलो गाइस अभी मिलते हैं, बाय।